हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 को आज हम देखेंगे और 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर डिफरेंट टेट एग्जाम में मोस्टली सीटेट में किस तरीके से आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आपका पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों पेपर्स के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी आपके रहेंगे। बिलीव करिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मोस्टली हम सीटेट पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन जो हर एक टेट एग्जाम में कॉमन है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, सुनाओ। उसी सीरीज में 61 को सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। पेपर 2 का ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में पूछा गया है। ओके, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हम 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन का एक साथ वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बट यहाँ पे जरूरत है समझने की, तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हमने पिक किया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। देखो, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ में आ गया तो बिलीव करिएगा, आप ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से आप अपने एग्जाम में काफ़ी कम समय में आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 में आपसे बोला गया है 1710 रुपये की एक राशि है ए बी सी में कुछ इस तरीके से बांटी गई है। ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना बराबर है। ए और सी में क्या अंतर होगा, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है। जैसा आपको अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग उसको रीड कर सकते हो। चलिए, इसको भी मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया ए सम ऑफ 1710 इज डिवाइडेड इंटू ए बी सी सच दैट 4 times of A and 6 times of B and 9 times of C are equal. What is the difference between the A and C? तो A और C को जितना मिला तो उनका अंतर आपको क्या निकल के आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है A का कितना है 4 गुना यानी कि 4A, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना यानी कि 6B, ओके, और सी का 9 टाइम्स यानी कि 9C। ये सब आपस में बराबर है। ठीक है, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो मैं इसको मान ले रहा हूँ ये किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। हमने उसको ले लिया के, राइट। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो अब बोला गया ये जो राशि है तीनों में बांटी गई है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। तो ए, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से 4A इज इक्वल टू ए। ओके, 4A इज इक्वल टू के लिख लिया। तो ए का वैल्यू जो हमारा आएगा वो कितना आएगा यहाँ से, के अपॉन 4, राइट। पहले 4A इज इक्वल टू के लिखा, ऐसे आप 6B इज इक्वल टू बी लिखेंगे। 6B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6B इज इक्वल टू के। तो यहाँ से जो बी का वैल्यू है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, के अपॉन 6। एंड सिमिलर 9C इज इक्वल टू आपका आएगा के, तो C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के अपॉन 9। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी सी का सेपरेटली वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब बोला गया जो ए बी सी की जो तीनों का जो सम है वो 1710 रुपये दे रखे हैं। तो यानी कि क्वेश्चन में आपको गिवन है ए प्लस वी प्लस सी इज इक्वल टू 1710 यानी कि 1710 रुपये आपके बराबर दे रखे हैं। आपने यहाँ पे जो ए का वैल्यू अब निकाला है वो आपने कितना निकाला है, ए का वैल्यू आपने निकाला के अपॉन 4, ओके, बी का वैल्यू आपने निकाला के अपॉन 6 और जो सी का वैल्यू आपने निकाला है वो निकाला के अपॉन 9 और दैट इज इक्वल टू 17 और ये 10 के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को करना है। 4, 6, 9 का आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब 4, 6, 9 का जब आप एलसीएम लेंगे आपको जो एलसीएम देखने को मिलेगा 36 आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा। तो 4 से 9 टाइम कट होगा, ये हो गया 9 के, 6 से 6 टाइम होगा 6 के हो गया, 9 से 4 टाइम होगा 4 के हो गया। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1710। ओके, 9 और 6 15, 15 और 4 आपका होता है 19, 19 के इज इक्वल टू हो जाएगा 1710 और ये 36 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो गया 36। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। ओके, सुना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से के का वैल्यू हम सेपरेटली निकालेंगे। के इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 1710 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाई 19। 19 से 171 आपका कट हो जाएगा 9 टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 36। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0 का 0 आपका पीछे आने वाला है। ओके, कितना आएगा आपका, 0 का 0 आएगा। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 171 में, सो यू विल गेट 3240। कितना आएगा आपका, 3240, 3240 यानी कि 3240 आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले रेशियो था इक्वल लिख लिया हमने, यहाँ से ए का वैल्यू निकाला सेपरेटली करके। जो सम था 1710 के बराबर दे रखा है, तो ए का वैल्यू के अपॉन 4, बी का रखा और यहाँ पे सी का रखा। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, के का वैल्यू निकाल लेना है। के का वैल्यू आपका यहाँ पे निकल आया। आपसे जो डिफरेंस पूछा गया वो पूछा गया किसका, ए और सी का। अब देखो, अब चलते हैं, वैल्यू हमें ए चाहिए। अब ए हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ए दे रखा है हमारा के अपॉन 4 के। सो ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे के अपॉन 4 और आपने क्या कर रखा है, के का वैल्यू तो अब निकाल ही लिया। तो के कितना है हमारा 3240,
कितना है 3240 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा 4 8 जा और 4 1 जा और ये 810 यहाँ पे आपकी वैल्यू ए की निकल आई। ठीक है, सिमिलर आप अब क्या करेंगे, सी निकालेंगे क्योंकि ए और सी का डिफरेंस पूछा है, तो ये हो गया के अपॉन 9। अब हम फिर से यहाँ पे ना के का वैल्यू रखेंगे 3240 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, पता है कितना, 3 और 0 360। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया, जो ए और ए और सी हैं उनका जो अंतर है वो आपका कितना है, यानी कि आपसे पूछा गया इनका माइनस। सिंपल, अब माइनस कर देंगे 810 में से 360 को आप माइनस करिएगा, कितना आएगा, देखो 0 का 0 आ गया, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ बचा 7 में से 3 गया, आपका कितना बचा 4, यानी कि 450 450 450 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ए और सी का जो अंतर है वो 450 के बराबर आपका यहाँ पे आएगा। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं आपका डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ वापस से प्ले करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, thank you, take care and wait for the next video.